हेलो। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के ऊपर थे हम। यूनिवर्सल मशीन में मैं जैसे कि आपको बता रहा था, इसका जो हेड है, इसका टॉप है, ये भी अपने एक्सिस के अराउंड किसी एक्सिस पे रोटेट कर सकता है अपने एक्सिस के अराउंड। मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से ये मूव करता है। ये आप देख सकते हो, जो इसका हेड है ये इसी एक्सिस के अराउंड, अपनी एक्सिस के अराउंड इस तरीके से इधर लेफ्ट और राइट दो जगह में कितने डिग्री पे मूवमेंट कर सकता है। ये टेबल है, टेबल आप टू एंड फ्रो ये वाली डायरेक्शन में, और जो हमारी लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन है उसमें ये आगे या पीछे की तरफ मूवमेंट करेगा। हमारा जो ये है इसका हेड है, वो हेड अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर सकता है। प्लस इसमें ना एक यहाँ पे आप देखोगे यूनिवर्सल मशीन में, यहाँ पे भी अपने को टूल दिया होता है इधर। तो जो हम जैसे हॉरिजॉन्टल मिलिंग और वर्टिकल मिलिंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन माना जाता है इस मशीन को। और साथ में इसके साथ डीडी डीआरडीओ दिए जाते हैं जिनके अंदर ये डिजिटली रिस्पॉन्डेड होते हैं, और जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारी जो मशीन्स है कितनी डेप्थ पे जाएगी, कितना ये हमारे को अपने को डेप्थ लेनी है, या इसको कितना डेप्थ ऑफ कट देना है, कितनी आरपीएम पे घुमाना है, वो सारी चीजें इस वाले जो स्क्रीन है उस पे हम देख सकते हैं। इसके बाद अगर कोई मशीन है हमारे पास, उसमें हमें कुछ अलग से एक्सिस बढ़ाने हैं, तो हम यहाँ पे हमारे पास एक डिवाइसेस होते हैं जिनको हम वाइस बोलते हैं, जैसे कि ये स्विvel वाइस है। स्विvel वाइस आप देख सकते हो, इसको हम किसी मशीन के टेबल पे बांध सकते हैं। बांधने के बाद क्या होता है कि हम इसको ये एक तो ये है कि ये अपना एक्स और वाई में तो मूवमेंट उसका टेबल करेगा, बट किसी एंगल पे अगर उसको पकड़ना है तो हमारे पास ये आप यहाँ पे वैल्यूज दे सकते हो। इस वाले पे हम इसको रोटेट करके रख सकते हैं उस एक्सिस पे पकड़ के, और उस पे कोई भी एंगल है उस पे रोटेट करना है तो वहां पे हम इसको पकड़ के रख सकते हैं। जस्ट लाइक आप एक हैंड के ऊपर दूसरे हैंड को रोटेट कर सकते हो, जैसे कि आप इस वाली मशीन में भी देख सकते हो ओमनिवर्सल के अंदर, कि ये जो मूवमेंट है ये हम स्विvel डिवाइस के द्वारा भी दे सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वाइस बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, इसमें दो एक्सिस हमारे पास आ जाती हैं। एक तो यह है कि एक्सिस को हम जो भी वर्क पीस है उसको किसी भी एंगल पे हम रोटेट कर सकते हैं, प्लस किसी भी एंगल पे उसको पकड़ सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं किसी एंगल पे अपने को ड्रिल लगाना है, तो मेरे पास खाली मिलिंग मशीन है, तो मिलिंग मशीन में भी हमारे पास वीएमसी है। तो वीएमसी में मैं क्या करूंगा, मैं वर्क पीस को इस तरीके से होल्ड करूंगा इसके अंदर, वाइस के अंदर, यूनिवर्सल वाइस के अंदर, और जैसे वाइस में ये होल्ड हो जाएगी ऊपर से ड्रिल मार लूंगा, प्लस इसका जो एंगल है उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कितने डिग्री पे मेरे को इसको रखना है, जो कि हम इस वाले एक्सिस के ऊपर कर सकते हैं। प्लस इसको रोटेट करना है किसी और एंगल पे, तो रोटेशन के लिए यहाँ पे हमें ग्रेजुएशन दे रखी है। इस ग्रेजुएशंस के द्वारा हम इसको चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम अभी तक जो बात करते आए थे मशीन के बारे में थोड़ी सी बात करी थी। मशीन के बाद अब आते हैं जो हमारे टूल्स, जो मिलिंग मशीन्स के अंदर यूज होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कुछ टूल्स के नाम हैं, जैसे कि एंड मिल जिसको हम बोलते हैं, फेस मिल, इसको बुल मिल, बुल मिल जो है कि बुल नोज मिल भी बोला जाता है कहीं कहीं, और एक है बॉल मिल, बॉल, इसको बॉल नोज मिल बोला जाता है, बॉल मिल बोला जाता है, स्फेयर मिल भी बोला जाता है। टी स्लॉट कटर, ड्रिल, इनग्रेविंग टूल, रीमर और टैपिंग, ये हमारे कुछ टूल्स हैं जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कौन कौन से हैं। और ये जो टूल्स हैं जो मिलिंग मशीन के अंदर, बीएमसी के अंदर हम जनरली यूज करते हैं। पहला आ जाता है हमारा एंड मिल। एंड मिल जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरे पास कुछ एंड मिल के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, दिखा रखे हैं इसमें। इसमें क्या है, एंड मिल में हमारे यहाँ पे ना शार्प एजेस बने होते हैं। एंड मिल जो होता है, एंड मिल नीचे से भी फ्लैट होगा, एक तो इसका दो एजेस काटे, एक तो ये नीचे वाला एज काटता है, बट प्लस इसके साथ जो कॉर्नर है, ये शार्प कॉर्नर यहाँ पे बना रहता है, ये हमारा एंड मिल कहलाता है।
क्योंकि ये क्या करता है, ये ऊपर से भी कटिंग करेगा और साइडों से भी कटिंग करेगा, इसलिए इसको एंड मिल बोला जाता है, क्योंकि एंड टू एंड से कटिंग करता है अपने। नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा एंड मिल के बाद फेस मिल। फेस मिल जो टूल है वो किसी भी जो हमारा सरफेस है या वर्क पीस है उसकी फेसिंग करने के काम आता है। इसमें बहुत सारी इंसर्ट्स लगी रहती हैं। जनरली ये 4 का भी आता है, 3 का भी आता है, 5 का भी आता है, 6, 8, 12 तक जाती है इनकी इंसर्ट्स। तो और इसका क्या है, ये खाली अपने जो कटिंग है वो नीचे वाले एज के अराउंड ही करेगा। जो आप ये यहाँ पे एजेस देख सकते हो, इसी एजेस के अराउंड ये कटिंग करेगा और कहीं ये कटिंग नहीं करता। मतलब अगर मैं कहूँ कि जैसे एंड मिल साइड से भी कटिंग करता है, बट ये साइड से नहीं करता, ये खाली अपना नीचे वाले जो एजेस हैं, जो हमारा कॉर्नर है नीचे बेसिक जो फेस है उसी पे ये कटिंग करेगा। और ये जितना बड़ा फेसिंग करने के लिए हम मैक्सिमम साइज का फेस मिल अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बुल मिल। बुल मिल मैंने आपको दिखाया, जैसे हमारा एंड मिल होता है, एंड मिल में हमारे पास क्या होता है, शार्प एजेस बने रहते हैं, इस तरीके से एंड मिल होगा हमारा। पर जो बुल मिल होगा, बुल मिल में क्या होता है, बुल मिल में होता जस्ट लाइक एंड मिल की तरह ही है, बट जो कॉर्नर है, जो शार्प कॉर्नर है, वहाँ शार्प कॉर्नर की जगह वहां पे क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से गोलाई कर रखी होती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये रोटेट कर रखा है, ये एंड मिल है, साइड से भी कटिंग करेगा हल्की फुल्की, और प्लस नीचे से जो इसके एजेस हैं, जो ये वाले शार्प एजेस है साइड्स में, यहाँ पे गोलाइयों में इसको यूज करते हैं। मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है वो हम करते हैं फिनिशिंग वर्क्स के लिए, जहाँ पे अपने को फिनिशिंग करनी होती है वहां पे हम इसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है बॉल मिल। बॉल मिल आप देख सकते हो इस तरीके का टूल होता है, जो कि नीचे से पूरा गोल होता है अपने रेडियस के अराउंड। जितना इसका डायामीटर होगा वो डायामीटर के अराउंड ये पूरा रोटेट होता है। इसका इस्तेमाल भी हम फिनिशिंग में ही करते हैं। कई जगह ये इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमारे पास कर्वी सरफेस आ जाता है, गोलाई करनी है, जहाँ पे कटिंग करनी है, रेडियस मेंटेन करना है, स्लॉट्स मेंटेन करने हैं, बट वो कर्व शेप में होने चाहिए, तो वहां पे हम इसका बॉल मिल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है ये है टी स्लॉट कटर है। आप देख सकते हो जो बेड होता है, जो बेड के ऊपर टेबल लगा रहता है, टेबल के अंदर हम सॉरी बेड जो हमारा होता है मशीन का, जिसके ऊपर हम वर्क पीस को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, उसमें कुछ इस तरीके के स्लॉट्स बने रहते हैं। तो ये जो हमारा टी स्लॉट कटर होता है, ये इस तरीके से काम करता है कि इसको टी 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 टाइप की शेप ये इसमें इनग्रेव कर देता है किसी वर्क पीस के अंदर। उससे पहले आपको यहाँ पे एक एंड मिल के द्वारा एक स्लॉट बनाना पड़ेगा और इसको साइड से इंसर्ट करवाना पड़ता है किसी भी वर्क पीस के। ये अगर मैं कहूँ ऊपर से डायरेक्ट ऐसे कटिंग करता आएगा तो ऊपर से ऐसे कटिंग कभी नहीं करेगा, इसको हमें हमेशा साइड से ही इंसर्ट कराना पड़ता है, ताकि वो स्लॉट टाइप वो कटिंग कर सके। और उससे पहले अपने को यहाँ एंड मिल के द्वारा एक स्लॉट बनाना पड़ेगा इस तरीके से। इसके बाद ड्रिल है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं। ये हमारे कुछ ड्रिल्स हैं, दिखा रखे हैं। ड्रिल सबने यूज करे होंगे, कई लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कोई वॉल्स में होल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिल्स हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं, अलग अलग के स्टैंडर्ड साइज होते हैं सबके, और अलग अलग मटेरियल के हैं, ये मार्केट के अंदर अवेलेबल। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वो इंग्रेविंग टूल है। ये जो टूल है इंग्रेविंग, ये क्या करता है, ये जनरली हम किसी चीज पे कुछ लिखना चाहेंगे, कोई मेटल है उसके ऊपर कुछ नाम करना है या कुछ लोगो डिजाइन करना है या कुछ अलग से अपना कुछ मार्किंग करनी है, वहां पे हम इसको इंग्रेविंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हो ये बहुत ही शार्प एजेस होते हैं इसके, और ये ज्यादातर केसेस में कार्बाइड के ही टूल अवेलेबल होते हैं, क्योंकि कार्बाइड हमारा हार्ड होता है। उसके बाद ये रीमर है। रीमर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के रीमर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। आप देख सकते हो इसमें चकिंग रीमर भी है और हैंड रीमर भी है। जो रीमर है वो क्या करता है, उसका काम होता है मेनली जो हमारे होल हो रखा है उसको साफ करना, उसकी सफाई करना। और जैसे हमारे पास अगर मैंने 10 का या 15 का ड्रिल मारना है, तो प्रॉपर साइज का मेरे पास जो टूल है वो अवेलेबल नहीं है, ड्रिल अवेलेबल नहीं है, तो मैं 14.8 का लेकर टूल उसको पहले ड्रिल कर सकता हूँ। ड्रिल के बाद उसकी सफाई करने के लिए मैं रीमर का इस्तेमाल करूंगा।
उसके बाद अगर उसके अंदर कुछ चूड़ियां काटनी है, मेरे को टैपिंग करनी है, जो थ्रेड काटनी है, तो वो मैं इस टैपिंग के द्वारा कर सकता हूँ। टैपिंग का काम होता है, इसमें 3 तरीके के टैप होते हैं। सबसे पहले बॉटमिंग टैप होता है, फिर प्लग टैप होता है और टेपर टैप होता है। अब सबसे पहले होल तो मैंने कर लिया, होल करने के बाद अब मेरे को उसके अंदर चूड़ी काटनी है या थ्रेड काटनी है, तो ये 3 टैप सेट बोला जाता है इनको। टैप सेट अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। हम पहले क्या करते हैं, इसमें 3 तरीके के होते हैं। टेपर टैप होता है, टेपर टैप में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 8 से 10 टीथ तक कोई भी इसमें क्या है, बिल्कुल कम कर रखी है, जो टेपर कर रखा है इधर 8 से 10 टीथ तक। उसके बाद प्लग टैप का इस्तेमाल, पहले सबसे पहले इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि ये आराम से उसके अंदर फिट हो जाए और फिर थोड़ी बहुत जो थ्रेड्स हैं वो कट जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो प्लग टैप आ जाता है। इसमें आप देखोगे 3 से 5 टीथ तक कोई भी थ्रेड नहीं होता, या होता है वो बहुत कम होता है, ताकि ये आराम से उसके सेंटर को पकड़ सके। और फिर नेक्स्ट जो होता है वो बॉटमिंग टैप होता है। इसमें 1 to 1.5 टेपर थ्रेड्स होते हैं, जो कि आराम से हमारे होल के अंदर फिट हो जाए और उसके अंदर थ्रेडिंग कर सके। क्या आप देख सकते हो इसको? उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ टूल मटेरियल्स। मतलब जो मटेरियल टूल के मटेरियल है वो कितने प्रकार के हैं जो हम यूज करते हैं। अभी तक आपने जो देखे होंगे सबके कुछ कलर से पता लग जाता है कि कौन सा कार्बाइड का है, कौन सा एचएसएस का है और कौन सा हमारा सिरेमिक्स के टूल्स है। आप देख सकते हो सबके कलर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो अलग है, इसका कलर कुछ अलग है, इसका कलर कुछ अलग है, इसका कलर कुछ अलग है। सबका मतलब अलग अलग कलर है। कई बार हम कलर से भी पहचान कर जाते हैं और कई बार उसके मटेरियल को अलग से हमें पढ़ना भी पड़ता है कि कौन सा मटेरियल है और कहाँ पे यूज करेंगे। सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है कहाँ पे हम कौन सा टूल इस्तेमाल करें ताकि हमारा मटेरियल आसानी से कट हो सके और जो टूल की लाइफ है वो ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ा सके। तो इसमें क्या है, इसमें टाइप्स ऑफ टूल मटेरियल में सबसे पहले हाई स्पीड स्टील आ जाता है, फिर हाई कार्बन टूल स्टील बोलते हैं जिसको एचसीएस बोलते हैं, फिर उसके बाद कास्ट एलॉय के टूल्स आ जाते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड आ जाता है, सेरामिक्स आ जाते हैं, डायमंड आ जाता है और साइलोन। सबसे हार्ड जो है वो डायमंड माना जाता है। डायमंड से हार्ड एक नया मटेरियल इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है जिसको बोलते हैं साइलोन। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हर एक मटेरियल के ऊपर उसकी हार्डनेस दिखा रखी है कि कौन सा टूल है और उसकी कितनी हार्डनेस होगी। जैसे आप देख सकते हो एचएसएस है, सबसे कम हार्डनेस है इसकी 83, इसकी जो हार्डनेस है वो 83 से 86 है और इसको एचआरआई में डिनोट कर रखा है इन्होंने। इसके बाद कास्ट एलॉय है जिसकी हार्डनेस 82 से 84 है, बट इसका ये है कि इसकी जो लाइफ है वो एचएसएस के मुकाबले ज्यादा होगी। उसके बाद कार्बाइड है। कार्बाइड में भी हमारे पास 2 तरीके के कार्बाइड आ जाते हैं। एक आता है टंगस्टन कार्बाइड जिसको हम WC से डिनोट करते हैं। इसकी हार्डनेस देखो आप, इसके कंपैरेटिवली कितनी ज्यादा है, 1800 से 2400। और उसके बाद आ जाता है टिटेनियम कार्बाइड जिसकी हार्डनेस अप्रोक्स इसके बराबर ही है, 1800 से 3200 के करीब, थोड़ी और ज्यादा हार्ड हो गया वो। सिरामिक्स आ गया, सिरामिक्स आ जाते हैं, उनकी हार्डनेस अलग है बट उनकी जो टूल लाइफ है एज कंपेयर टू कार्बाइड्स वो अलग होती है, चेंज होती है। उसके बाद आ जाता है हम कोटिंग कराते हैं CBN, इसको बोलते हैं क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड ये भी हार्ड मटेरियल है। इसकी जो हार्डनेस है वो 4000 से 5000 तक होती है। इसके बाद सबसे हार्ड जो हम करते हैं कि जो सबसे हार्ड मटेरियल वो है डायमंड जिसकी हार्डनेस है 7000 से 8000। तो ये जो हार्डनेस हमें दे रखी है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दे रखी है और जो नाप रखी है इन्होंने। उसके बाद ये टफनेस होती है इसके, जो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, एक तो टफनेस होती है, एक हार्डनेस होती है, एक वियर रेजिस्टेंस होता है, एक केमिकल स्टेबिलिटी होती है जो कि टूल के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी जो टूल है उनकी इंसर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद ये कुछ कलर कोडिंग दे रखी है कि इस कोडिंग के अकॉर्डिंग, जो कलर कोडिंग है उसके अकॉर्डिंग हम टूल को ले सकते हैं हमारे वर्क पीस के अकॉर्डिंग। जैसे कि PMK या कलर दिखा रखे हैं इसमें, जो आपका देख सकते हो ये ये आपका सियान कलर है फॉर मशीनिंग लॉन्ग चिप्स फॉर्मिंग कॉमन मटेरियल्स लाइक प्लेन कार्बन एंड लो अलॉय स्टील।
मतलब जो ये वाला कोडिंग है उसके अकॉर्डिंग, जिसमें टूल में ये वाली कोडिंग हो रखी होगी सयान कलर की, फिरोजी रंग की, आप उस जो टूल को प्लेन कार्बन स्टील या फिर लो एलॉय स्टील में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद अगर किसी टूल में एम लिखा है, आईएसओ कोड एम है या और कलर कोड येलो है, तो उसके लिए आप ये वाला टूल इस्तेमाल कर सकते हो। ये जब आप टूल परचेज करते हो तो उसकी जो डिब्बी होती है, जो उसका पैकेट होता है, उसके ऊपर ये मार्किंग दे रखी होती है कि इसमें कौन सा आप कौन कहाँ-कहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो और कितने आरपीएम पे कर सकते हो, उसमें कटिंग स्पीड वगैरह सब दे रखी होती है। फॉर मशीनिंग लॉन्ग और शॉर्ट चिप्स फॉर्मिंग फेरस मटेरियल लाइक स्टेनलेस स्टील के लिए हम येलो कलर वाले टूल का इस्तेमाल करेंगे, जो टूल कोडिंग जिसपे येलो रंग की मार्किंग हो रखी होगी, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रेड कलर का है, रेड कलर का लाइक कास्ट आयरन और ब्रास, ये फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो मेटल है वो हमारे पास कास्ट आयरन है, ब्रास है। तो ये था आज कुछ इस क्लास के अंदर कि हमारे पास एक तो सबसे पहले हमने जो जाना, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन्स के बारे में जान लिया, कन्वेंशनल मशीन्स के बारे में भी देख लिया, फिर अपनी वीएमसी, सीएनसी, एचएमसी दोनों के बारे में देख लिया। उसके बाद ओमनिवर्सल आ गई, यूनिवर्सल मशीन आ गई। उसके कुछ वाइसीज के बारे में हमने जाना, जिनका हम इस्तेमाल मिलिंग मशीन के अंदर कर सकते हैं कुछ एक्सिस को बढ़ाने के लिए। उसके बाद कटिंग टूल जो होते हैं, यूज होते हैं मशीन के अंदर, वो हम देख सकते हैं कौन कौन से हैं। एंड मिल हो गया, फेस मिल हो गया, बुल मिल हो गया, बॉल मिल हो गया, टी स्लॉट, ड्रिल, इंग्रेविंग टूल, रीमर, टैपिंग सेट। ये कुछ टूल्स हैं जो हम बीएमसी के अंदर इस्तेमाल करते हैं और हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर जो ये टूल है, इनका मटेरियल कैसा होता है, उसके लिए हम ये टेबल आज थोड़ी सी पढ़ी, जिसके अंदर अलग अलग मटेरियल्स के बारे में हमने जाना कि कौन कौन से मटेरियल के अंदर टूल हमारे अवेलेबल होते हैं। जैसे एचएसएस जिसको बोलते हैं हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील जिसको बोलते हैं एचसीएस, फिर कास्ट अलॉय है, सीमेंटेड कार्बाइड है, सिरेमिक्स है, डायमंड है, साइलोन है। उनकी हार्डनेस के बारे में भी आज हमने जाना, कितनी हार्डनेस होती है, कार्बाइड कितने तरीके के होते हैं। ये जनरली कार्बाइड के ना पूरा टूल कभी नहीं आता, पूरा टूल नहीं आता। इसको हम कार्बाइड जो टूल आते हैं उसको हम, कार्बाइड का जो टूल आता है उसको, जो कार्बाइड का टूल आता है उसमें दो तरीके के कार्बाइड होते हैं। ये कोटिंग करी होती है इन्होंने कार्बाइड की, एक होता है हमारा टंगस्टन कार्बाइड, एक होता है टाइटेनियम कार्बाइड। तो ये हम देख लेंगे जोन सा हमें टूल चाहिए होगा। जो टाइटेनियम होता है वो गोल्डन से कलर का होता है और जो टंगस्टन कार्बाइड होता है वो थोड़ा ब्लैकिश ग्रेइश कलर का होता है। तो और बाकी हमने इसमें कुछ कोडिंग के बारे में जाना था। 3 तरीके की कोडिंग होती है जिनसे हमें पता लग सकता है कि ये जो टूल है ये कौन से मटेरियल के लिए वर्क कर सकता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अभी